बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है ईंटों के भट्टों के हवाले से। ईंटों के भट्टों से निकलता हुआ काला धुआं जो है वो माहौल को काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर देता है। EPA का इदारा जो है वो इन भट्टों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहा है। स्मोक की सूरत हाल हम सबके सामने है कि जिसकी वजह से हमारे थ्रोट इन्फेक्शन हो रहे हैं, आँखों में इन्फेक्शन हो रहे हैं, नाक कान गले जैसी की जो है बीमारियाँ स्मोक की वजह से हो रही हैं। EPA का इदारा स्मोक को कंट्रोल करने के हवाले से क्या क्या कर रहा है और इन भट्टों को जो है वो किस तरह जो ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी कही गई है उसके ऊपर कन्वर्ट कराया जा रहा है। आम आवाम के जहनों में ये भी सवाल होता है कि करप्शन भी होती है इस सारे मामले में, कि जब एहलकार जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको जो पैसे दे दिए जाते हैं और फिर जिस तरह चाहें भट्टा मालिकान जो हैं वो उस भट्टे को ऑपरेट कर सकते हैं। तो आवाम का तासुर क्या ये सही है या आवाम का तासुर ये गलत है? आज के प्रोग्राम में ये सारा जानने की कोशिश करेंगे। EPA के एहलकार हमारे साथ मौजूद होंगे। हम डिफरेंट भट्टों पर जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरह काम करती है और किस तरह ये माहौल दोस्त है, किस तरह इससे माहौल जो है वो हमारा बेहतर हो रहा है। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो है वो EPA के एहलकार मौजूद हैं। हम मौजूद हैं एक भट्टे के ऊपर। यहाँ पर देखेंगे कि EPA के एहलकार जो हैं वो क्या क्या चेकिंग करते हैं, ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी को किस तरह जो है वो चेक किया जाता है, क्या क्या इनके जो चेक लिस्ट है उसको किस तरह जो है वो देखा जाता है। इसी के साथ साथ हम एहलकारों से भी पूछेंगे कि अगर कोई जो है वो ये गैर कानूनी काम कर रहा है जिसके भट्टे के ऊपर वो टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। कुछ लोग जो हैं वो शुरू में तो वो दिखाया जाता है कि ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी मौजूद है लेकिन आगे वो नहीं होती। इस वक्त हमारे साथ ज़फ़र साहब जो मौजूद हैं, जो कि एज एन इंस्पेक्टर आज हमारे साथ फील्ड में मौजूद होंगे। उनसे बात करते हैं कि आगे का हमारा जो है वो लाहे अमल क्या होगा और इस भट्टे के ऊपर जो है किस तरह चेकिंग की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब, क्या हाल चाल है आपके जी? शुक्र बेहतरीन, आप सुनाए, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। जनाब, इस वक्त हम भट्टे पे मौजूद हैं, किस तरह जो है वो चेकिंग की जाती है, लाहे अमल क्या होता है EPA का? इसमें EPA का लाया में यही होता है कि धुआं उसका वाइट होना चाहिए, भराई सादा नहीं होनी चाहिए, ज़िग-ज़ैग होनी चाहिए, निकासी भी ज़िग-ज़ैग होनी चाहिए, कोला क्रैश होना चाहिए, गैर मियारी ईंधन इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, धुआं वाइट निकलना चाहिए। अगर ब्लैक धुआं निकलेगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, जुर्माना भी करेंगे, उसको सील भी करेंगे, FIR भी दे सकते हैं और साथ साथ। ठीक है। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि ये ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी है क्या और इसकी किस तरह काम करती है? ज़िग-ज़ैग को सिर्फ मसला यही है कि मसलन भी पहले सादा भराई होती थी, उसमें धुआं बहुत ज़्यादा ब्लैक निकलता था। अब ज़िग-ज़ैग भराई शुरू हो गई है, इसके साथ साथ इसका कोला क्रैश हो गया है, इसमें काफ़ी बेहतरी आई है, धुआं वाइट निकलता है। हर लिहाज से मसलन भी भट्टे दोस्त माहौल हैं, ज़िग-ज़ैग भट्टे हैं। और नाज़रीन, हमारे साथ फील्ड असिस्टेंट भी मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानते हैं कि उनकी इसमें क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। जी जनाब, आप बताइएगा कि आपकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं इस पूरे चेकिंग के दौरान? जी जनाब, हमने बेसिकली जो हमारी ज़िम्मेदारी है, हमने फील्ड में काम करना होता है। हमारे साथ जो भी अथॉरिटी होती है, लाइक एज इंस्पेक्टर हैं या असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उनको असिस्ट करना होता है। तो इस वाले से हम फील्ड में काम करते हैं, जहाँ पे हमें वायलेशन नज़र आती है, जहाँ इंस्पेक्टर के बिहाफ पे हम खुद रिएक्शन लेते हैं या इंस्पेक्टर को सारा उसका एविडेंस और डाटा प्रोवाइड करते हैं, फिर इंस्पेक्टर वहाँ आके कार्रवाई करता है। अच्छा, मुज़ाहमत का भी सामना करना पड़ता होगा, अक्सर औक़ात लोग जो हैं वो फिर मुज़ाहमत भी करते हैं, तो उसका फिर मुकाबला किस तरह किया जाता है? जी, मुज़ाहमत का भी सम टाइम हमें करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए हमें अगर ज़्यादा ही कोई करे, बेसिकली तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम एज अ यूनिफॉर्म में आ चुके हैं, एज अ फोर्स बन चुके हैं, तो ऐसा सीन बहुत कम होता है। लेकिन जहाँ पे ऐसा सीन हो तो वहाँ पे हमें पुलिस की असिस्टेंट लाजमी होती है साथ। अब ज़फ़र साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर हम मुल्तान की बात करें तो क्या बेशतर भट्टे जो हैं वो ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पे आ चुके हैं और जो नहीं आए उनके ख़िलाफ़ जो है वो क्या कार्रवाई करनी की जाएगी? मुल्तान में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे भट्टे ज़िग-ज़ैग हैं, कोई भी सादा भट्टा ऐसे हम नहीं चल रहा मुल्तान में, तो ना ही हम उसको चलने देंगे। ठीक है। जो मुल्तान में जो भी भट्टा चलेगा इंशाल्लाह वो प्रॉपर ज़िग-ज़ैग पे चलेगा। चलें, आज का ज़रा हमें लाइव में बताइएगा कि स्टेप बाय स्टेप आज हम क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे और हम चाहेंगे कि आप इन डिटेल जो है हमें उसके साथ साथ एक्सप्लेन भी करती जाएगा। ज़रा पॉइंट्स बता दीजिएगा कि आज हम भट्टों पे किस किस तरह की जो है वो चेकिंग करेंगे। हम उसकी सबसे पहले भराई चेक करेंगे, फिर निकासी भी चेक करेंगे, कोल चेक करेंगे भी क्रैश है या नहीं क्रैश है, ठीक है, उसका धुआं वाइट होना चाहिए, भट्टे की ID भी लगी होनी चाहिए, जो बखेरा नाम होता है MGL 5, 6 जैसे भी है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंटेन होनी चाहिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ EPA के एहलकार मौजूद हैं, ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदील भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज के प्रोग्राम में देखते हैं कि किस तरह ये जो कार्रवाई की जाती है, तो हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम एक भट्टे के ऊपर मौजूद हैं। जी जनाब, ये बताइएगा कि एक मशीन लगाई हुई है, चिमनी के हवाले से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चेक की जा रही हैं। कहा जाता है चिमनी की कोई हाइट भी एक स्टैंडर्ड हाइट की होनी चाहिए। इसमें जो ब्लोर लगता है इसमें स्टैंडर्ड हाइट नहीं होती। अच्छा। इसमें छोटी चिमनी की भी चल जाती है। अच्छा। ठीक है ना, ये ब्लोर लगा होना चाहिए, इसको चालू हालत में होना चाहिए। इससे जो इसका कनेक्शन है ना मेन लाइन से होता है, मेन लाइन के जरिए इसको मसलन भी ये धुआं जो है ना ऊपर लेके जाता है। ठीक है।
अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि ये जैसे आप बता रहे हैं कि मेन लाइन से जो है वो धुआं ऊपर लेके जाते हैं, बज़ाहिर जहन में एक सवाल आता है कि जब आप ये कहेंगे कि आपने एक अच्छी क्वालिटी का, चलें ईंधन का तो समझ आती है कि आपने इस्तेमाल करना है, ये जब इस तरह के ब्लोअर लगाए जाएंगे तो इनकी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो लोग फिर मुज़ाहमत भी करते होंगे। नहीं, इसमें इस कास्ट नहीं बढ़ती है इसके बल्कि इनको फ़ायदा होता है कि इसमें कोयला जो है ना वो कम इस्तेमाल होता है इसमें। कोयला कम इस्तेमाल। अच्छा, कोयले के बारे में आप जैसे बता रहे हैं कि वो ईंधन भी किसी जो है वो अच्छा होना चाहिए, ख़राब ईंधन नहीं होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। वो दिखाइएगा ईंधन किस तरह का है जो वो इस्तेमाल हो। जी नाज़रीन, अगर आप ये देखें कि ये कोयला जो है वो बिल्कुल क्रश्ड फॉर्म में मौजूद है, यहाँ पर वो इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये बिल्कुल इसके नीचे जो है वो आग जो है वो मौजूद होती है जहाँ पर वो भट्टा काम कर रहा होता है। बिल्कुल अगर मैं आपको बताऊँ तो छोटी सी जगह होती है जिसके अंदर ये पहले वर्कर्स जो है वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी जब नहीं होती थी तो उसके अंदर दाखिल होकर ईंधन डाला जाता था, और अब जो है वो इस टेक्नोलॉजी की वजह से सेफ्टी का भी ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है जी ज़फ़र साहब? तो काफ़ी सेफ्टी है इसमें, मसलन भी काफ़ी लाइनें खुली हैं। ये मसलन प्रॉपर जो है ज़िगज़ैग SOPs के मुताबिक जो हमें वो भी उसके मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं, पर कोई ज़िगज़ैग SOPs के मुताबिक इस्तेमाल हो रहा है। नाज़रीन, अगर आप ये देख सकें, बिल्कुल अब ये कोयला जो है वो उसके अंदर डाला जा रहा है, क्रश्ड फॉर्म में कोयला मौजूद है। यहाँ पर ब्लोअर भी मौजूद था इस प्रेमिसेस के ऊपर, यहाँ पर हम जो भट्टे पे मौजूद हैं वहाँ पर कोयला भी क्रश्ड फॉर्म में मौजूद है, और ब्लोअर भी मौजूद है जो चिमनी से जो है वो हमें वाइट धुआं दे रहा है। मज़ीद भी जो चीज़ें हैं उसको चेक करते हैं। जी जनाब, मज़ीद बताइएगा, और इसमें आपने एक प्रेमिसेस पे क्या क्या चेक करना होता है और क्या चेक करते हैं? भाई चेक करनी होती है, वो प्रॉपर ज़िगज़ैग होनी चाहिए। अच्छा, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको चेक करवाते हैं, वो भी भराई से ज़रा मैं चाहूँगा ज़रा आप आसान अल्फाज में ज़रा समझा दें कि भराई से क्या मुराद है, वो क्या अमल होता है प्रॉपर, ज़रा समझाइएगा नाज़रीन धुएं को जो कंट्रोल किया जाता है ना, ये ज़िगज़ैग भराई के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। अगर इसकी सादा भराई होगी ना तो फिर धुआं इसका ब्लैक निकलेगा, फिर उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी का ये समर है कि धुआं बाहर निकलेगा। ये बताइएगा कि अगर ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं मौजूद, और इसकी कॉस्ट भी बताइएगा कि एक पुराने भट्टे को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट करने के लिए ऊपर कितनी कॉस्ट जो है वो लग जाती है अमूमन? वो अमूमन 7-8 लाख लग जाता है इनका। लेकिन उससे इनकी पैदावार भी बेहतर होती है, जो ईंट की क्वालिटी है वो भी बेहतर होती है, और जो ईंधन इस्तेमाल होता है वो भी कम इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। ईंधन भी कम इस्तेमाल होता है, इनकी क्वालिटी भी बेहतर हो जाती है। फर्ज करो अगर एक भट्ठा 5 लाख का है ना, अगर ज़िगज़ैग हो जाएगा तो उसमें तकरीबन 6 लाख ईंट आ जाएगी। अच्छा, 6 लाख ईंट आ जाएगी, और ईंट की क्वालिटी भी बेहतर हो जाती है, उसकी आवाज़ जो है वो काफ़ी जो है वो सख्त हो जाती है। उसकी क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी। फिर उसी फ्यूल में वो 5 लाख पकाते थे, अब उसी फ्यूल में वो 6 लाख पकाएंगे। ठीक है जी नाज़रीन, उनकी अपनी क्वालिटी भी बेहतर हो जाती है। अब हम चल रहे हैं जो वहाँ पर जो भराई का अमल ये कह रहे थे, ज़फ़र साहब जो है वो इंस्पेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, अब जो भराई की बात हो रही थी, यहाँ पर हम मौजूद हैं, इस जगह पर जो है वो भराई की जा रही है। जी जनाब, बताइएगा नाज़रीन के लिए आसान अल्फाज में कि ये भराई का अमल क्या है, ये ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बारे में बताइएगा वो क्या है, और ये जो होल्स हमें नज़र आ रहे हैं, क्या मज़दूर इस होल के अंदर एंटर करते हैं या ये किस लिए बनाया गया है? नहीं, इसके इंटर नहीं करते, ये मेन सप्लाई है इनकी। ये ज़िगज़ैग भराई हो रही है प्रॉपर। जब ये मसलन भी इसकी जलाई करेंगे तो ये जो मेन लैंड के खुड्डे हैं ना, उनमें से मसलन भी ज़िगज़ैग धुआं होता हुआ फिर ऊपर चिमनी ब्लोअर के ज़रिए चिमनी में जाएगा। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि वो आप मुझे बता रहे थे कि कोई ईंट की साख्त में भी फ़र्क हो जाता है जब ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के ऊपर कन्वर्ट किया जाता है? नहीं, ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी में माशाल्लाह ईंट भी इनकी बहुत अच्छी पक रही है, सादा से भी अच्छी पक रही है अब। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि सेफ़्टी के हवाले से आप लोग क्या क्या ख्याल रखते हैं मज़दूरों के हवाले से? यहाँ पर क्या कोई ग्लव्स पहनने चाहिए या कोई कैप्स या कोई इस तरह की चीज़ें? कहा जाता है कि वो क्योंकि हीट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ें चंद होनी चाहिए, तो वो तो यहाँ पर बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। इनके दस्ताने होने चाहिए मिस्त्री के पास, इनके पास भी दस्ताने होने चाहिए, मास्क होना चाहिए, ताकि स्मोक से शिद्दत से काम बचा जा सके, ताकि इनकी सेहत के लिए भी अच्छी चीज़ है। जी जनाब, ज़रा मुझे बताएंगे, जब हम भराई की बात करते हैं, ये जो ईंटें जो एक ख़ास तरतीब में पड़ी हुई हैं उसको हम ज़िगज़ैग भराई कहते हैं? हाँ जी, ज़िगज़ैग भराई है ना, इसका मसला जो ज़िगज़ैग भराई का है ना, ये गुल्ला इसका 18 इंच का होता है। ठीक है। आम जो भराई उसका 3 इंच का होता है। आम जो भराई है उसका 3 इंच का होता है। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ लेबर हजरात भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम जो है वो लेबर हजरात से बात करेंगे। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ कुछ लेबरर्स जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ एक मिस्त्री मौजूद है, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो कन्वर्ट किया जा रहा है ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के ऊपर वो कितना बेहतर है। क्या मिस्त्री हजरात को भी ये लगता है, क्योंकि इनका तो तजर्बा है पूरी ज़िंदगी का, क्या ये किस तरह माहौल दोस्त के लिए बेहतर है और क्या इनके लिए भी ये बेहतर है? दूसरा, यहाँ पर हमें नज़र आया कि सेफ़्टी के बारे में ख्याल नहीं रखा जा रहा। हमारे साथ ओनर होते तो हम उनसे भी ये सवाल करते, लेकिन वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं है, जिस वक्त हम जो है वो चेकिंग करने के लिए EPA की टीम के साथ
यहाँ पर आए। बहरहाल हमारे साथ मिस्त्री मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि पहले जैसे ही हम इस प्रेमिसेस में दाखिल हुए हमने देखा कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे चीज़ें मौजूद हैं, जो है वो यहाँ पर लोगों के लिए काम भी कर रहे हैं, रोज़गार का भी एक ज़रिया है, लेकिन सेफ्टी का नहीं ख्याल रखा जा रहा। यहाँ पर कोई ग्लव्स नहीं पहने हुए, कोई मास्क नहीं पहने हुए, हीट का काम है, कोयला डाला जा रहा है, बिल्कुल तंदूर है जिसके अंदर वो काम कर रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? नहीं, काफ़ी हद तक सेफ्टी है हमारे लिए भी, और ये जो सेटअप दिया हुआ है इन्होंने बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। ठीक है। और हमारे लिए ये ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी भी फ़ायदेमंद है और माहौल के लिए भी ठीक है। उसके अलावा हमें भी काफ़ी सपोर्ट मिलती है इनसे, भट्टा मालकान से। भट्टा मालकान से आपको सपोर्ट मिलती है, वक्त पे जो है वो उजरत दे दी जाती है, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि फ़र्क क्या है पिछली टेक्नोलॉजी में और इस टेक्नोलॉजी में? अगर फ़र्क देखें, क्या ईंट की क्वालिटी बेहतर होती है? जी बिल्कुल, ईंट की क्वालिटी भी बेहतर है और कास्ट के लिहाज से भी, अगर तो भट्टा संभला हुआ हो, काम सही जा रहा हो तो बेहतरीन है। अच्छा, भट्टा संभला हुआ वो काम सही जा रहा हो, इससे क्या मुराद है? क्या इसमें किसी को नुकसान भी होता है? हाँ जी बिल्कुल, भट्टा मालकान को नुकसान है। अगर प्रोडक्शन सही नहीं हो रही, कोयला ज़्यादा लग रहा है, अखराजात ज़्यादा आएंगे, प्रोडक्शन सही नहीं है, तो फिर माल 19-20 वो नुकसान। लेकिन ये इस टेक्नोलॉजी के बारे में तो कहा जाता है कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो इससे फ़ायदा होता है, ईंधन आपका कम इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से एंड रिज़ल्ट जो है वो एंड प्रोडक्ट आपको उल्टा ज़्यादा जो है वो फ़ायदा मंद होता जाता है। तो फिर इसकी वजह क्या है कि कुछ लोगों को नुकसान क्यों होना शुरू हो जाता है? दूसरा ये भी बताइएगा कि आखिर कुछ लोग जो हैं वो इसके ऊपर कन्वर्ट क्यों नहीं करते? पहली वजह तो ये है कि कारीगरों को कन्वर्ट शुदा अभी तजर्बा नहीं है इतना ज़्यादा। हाँ, अभी सीख रहे हैं। तो उसके अलावा भी जब कोई सिस्टम चेंज होता है तो उसमें नुकसान तो होता है ना। इसकी मेन वजह ये है नुकसान की। और दूसरी वजह जो ये है कि वो लोग अभी सीख रहे हैं, कारीगर सीखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो चुका है और काफ़ी हद तक मुकम्मल मुल्तान में तो मेरे ख्याल में हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, जैसे हमारे साथ मिस्त्री मौजूद है, वो यही कह रहे थे कि मुकम्मल तौर पर मुल्तान में जितने भी भट्टे हैं वो कन्वर्ट होते जा रहे हैं। जो इक्का दुक्का रह गए होंगे वो भी कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि एंड रिज़ल्ट एंड प्रोडक्ट जो है वो उनको जो है वो बेहतर है, उनको फ़ायदा हो रहा होता है। इस वक्त हमारे साथ कोई मज़दूर हज़रात मौजूद हैं जो इधर काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा जनाब, तुसा भराई दे लिहाज कारीगर हो इतना? जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर पहली जो पुरानी टेक्नोलॉजी की भराई है और इस भराई में बुनियादी फ़र्क क्या है और मज़दूर के लिए बेहतर क्या है? मज़दूर के लिए ही अच्छा है। अच्छा, वो पहले वाली चीज़ ठीक नहीं थी। ये क्यों बेहतर है? तो पहले वाली बेहतर क्यों कहनी? बेहतर सही है भाई, वो ज़रा तंग करेंदी है, ये सब फ़ायदेमंद है ज़रा। लेकिन वो आदे नींदी तो ज़रा हाइट ज़्यादा है तो थोड़े वास्ते मुश्किल है। मसला कोई कोई नहीं, मैं बस बना में गाली बनी है। अच्छा ना ये ठीक है भराई उनके कोल। अच्छा, वो पहले आदे हैं कि पुरानी जेड़े है उत्ते अंदर वन के जड़ा है वो कोयला सटना पौंदा है तो बड़ा हादसात भी थींदे हैं, भाई च वंडना पौंदा है, वो चेंज थी गए। जी जी बिल्कुल, बंदे पहले तो बहु ढह बने नंबर आने इन्हें नंबर ही कोई नहीं, भराई भी सही सींदी है। अच्छा, नंबर दे क्या थींदे वो? नंबर बंदा भी चला वेंदे पूरा। अच्छा, हादसात थींदे हैं। काफ़ी बंदे सड़ गए उनके विच ढह के, ये तो बेहतरीन है, इन्हें तो कोई मसला ही क्या नहीं। ते माहौल वास्ते बेहतर है अगर इंदा इस्तेमाल किया वने तो लोग वाल क्यों नहीं कन्वर्ट थींदे? इंदी वजह क्या है? पता नहीं उन्होंने क्या चक्कर है। साढ़े वास्ते तो ठीक है, काम भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है। ठीक है। नाज़रीन, हमारे साथ जो इंस्पेक्टर हज़रात मौजूद हैं उनसे भी गुफ्तगू करते हैं कि ये अभी तक हमें यहाँ पर जो हमारे लेबरर हज़रात हैं उनके लिए सेफ़्टी की सहूलियात क्यों नहीं मौजूद हैं। जनाब ज़फ़र साहब, ये बताइएगा कि ये सेफ़्टी के हवाले से क्यों नहीं ख्याल रखा जा रहा? ना इनके हाथ में कोई ग्लव्स हैं, ख़ास तौर पर वो जो पीछे काम कर रहे थे, कोयले का जो डाल रहे थे आग के अंदर, उधर क्यों कोई चीज़ इस तरह की मौजूद नहीं थी? ये ज़िम्मेदारी EPA की है या किसी और इदारे की है? दूसरा ये भी बताइएगा कि भट्टा मालकान की इसमें कितनी ज़िम्मेदारी है? और मास्क भी मौजूद नहीं है धुएं के लिए। ये भट्टा मालकान की ज़िम्मेदारी है या लेबर डिपार्टमेंट के ये ज़िम्मेदारी है कि इन SOPs पे वो अमल करवाएं जो लेबर डिपार्टमेंट के हैं। महकमा माहौलियात के सिर्फ ज़िगज़ैग के हवाले से है, इसका कोला क्रैश होना चाहिए, भराई ज़िगज़ैग होनी चाहिए, बाकी धुआं वाइट होना चाहिए, ठीक है ना। महकमा माहौलियात की तो ये ज़िम्मेदारी है कि ये माहौल दोस्त भट्टा है, ठीक है। बाकी इसका जो ज़िगज़ैग है इसमें 4 या 5 के बाद एक चैम्बर लगाते हैं, वो धुआं जो है वो चैम्बर में जाता है, चैम्बर से होता हुआ फिर मेन लाइन सप्लाई में आता है, ठीक है ना। जब चैम्बर से होता हुआ मेन सप्लाई में आएगा तो धुआं वाइट होगा। धुआं वाइट होगा। अच्छा, इसके अंदर ये बताइएगा, ज़िगज़ैग के मतलब एक चैम्बर लगे हुए हैं, वो चैम्बर से गुजरता हुआ फिर मेन सप्लाई में आएगा, मेन लाइन में आएगा, मेन लाइन से होता हुआ फिर मतलब बलोर के ज़रिए इसकी खिंचाई होगी चिमनी में, तो धुआं उसका वाइट होगा।
धुआं उसका वाइट हो जाएगा। नाज़रीन, जैसे ये बता रहे हैं कि हम लोगों ने प्रोग्राम में आपको दिखाया कि जो वो चैम्बर्स बने हुए हैं उसके अंदर थोड़ा सा गैप रखा जाता है। जब ये ईंटें रखते हैं जो बिल्कुल अभी उसमें पकने जा रही होती है, वो ईंटें उसका जो बिल्कुल सांचा है उसमें गैप रखा जाता है और धुआं जब उसके थ्रू होकर गुजरता है तो वो फिर वाइट धुआं होता है जो फिर माहौल के लिए बेहतर है। काला धुआं जो है वो माहौल के लिए उस तरह बेहतर नहीं है। मैं चाहूँगा जनाब वो ईंट की अगर आप हमें क्वालिटी दिखा सकें, एंड पे जो ईंट बन के आती है उसकी क्वालिटी में और पुरानी क्वालिटी में ज़रा एक फ़र्क दिखाया जाता है कि इसकी आवाज़ भी थोड़ी बड़े मुख्तलिफ होती है इस ईंट की और पिछली ईंट की। ठीक है, ईंट दिखा देते हैं आपको। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि इस ईंट में, ये जो भी हमारे हाथ में ईंट है, इसमें और पुरानी भराई वाली ईंट में बुनियादी फ़र्क अगर आप नाजरीन को समझा सकें तो वो क्या फ़र्क होता था? ये जो प्योर कोयले पे पक रही है ना, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी मजबूती उससे काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, लेकिन फिर ये ईंट महंगी भी तो हो जाती होगी ना, बाज़ार में आम उसको महंगी मिलती होगी। बिल्कुल। मटेरियल के हिसाब से इस पे अकेला कोयला जल रहा है तो कोयला महंगा है लकड़ी बूरे से, तो उसी लिहाज से इसका रेट भी हैवी है। अच्छा ये बताइएगा कि वो जो ईंधन है उसके अंदर किस किस चीज़ की जो है वो, ये सवाल वैसे बुनियादी तौर पर उनका बनता है। जी नाज़रीन, ये इनकी आवाज़ सुनिएगा, उसके बाद हम देखते हैं कि वो ईंधन क्या। जी नाज़रीन, अगर आपने इनकी आवाज़ सुनी है तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि कोई स्टोन की चीज़ जो है वो ईंट जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग है, उसकी आवाज़ जो है वो चेंज हो जाती है। जनाब ये बताइएगा कि वो जो लकड़ी के बुरादे की ये बात कर रहे हैं और बाकी ईंधन की बात कर रहे हैं, अगर वो इस्तेमाल किया जाए तो उससे क्वालिटी पे कितना नुकसान पड़ता है? ईंट की जो क्वालिटी है, ईंट की क्वालिटी को इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। उससे सिर्फ इतना का मसला, अगर बुरा साथ इस्तेमाल होगा, बुरा ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो उसमें थोड़ा सा धुआं ब्लैक होगा। अगर प्योर कोयला इस्तेमाल करेंगे तो उसमें धुआं हमेशा वाइट ही रहेगा। ठीक है। और कोयले की भी तो टाइप्स होती हैं, अगर कोई अच्छा कोयला इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी वजह से भी ईंधन के ऊपर होगा। और ये बताइएगा कि ये जो ईंधन है उसका क्या आपके पास जब ईपीए के लोग चेक करने आते हैं वो रिकॉर्ड भी चेक करते हैं कि ये कोयला कहाँ से लिया, कितनी दफ़ा इस्तेमाल हो, या आपको देखने से कैसे मालूम हो जाता है? नहीं होता, हम तो सिर्फ उसका क्रैश होना चाहिए, हैदराबाद का होना चाहिए। हरनाई वगैरह का जो कोयला है ना वो नाकस होता है थोड़ा सा, उसका धुआं ज़्यादा ब्लैक होता है। अच्छा ये बताइएगा तो देखने से किस तरह मालूम हो जाता है कि ये कोयला जो है वो अच्छी क्वालिटी का है और इसमें कोई चीज़ जो है वो मौजूद नहीं है? क्योंकि अब आज हमारे साथ कोई भी इस तरह कोई इक्विपमेंट मौजूद नहीं था आपके पास। ऐसे ही पता चलता है ना कि जो हरनाई का कोयला है ना उसमें ज़्यादा जो है ना वीकनेस होती है, जो हैदराबाद का वो थोड़ा सा मजबूत होता है कोयला। और आपकी करते हैं वो छोटी छोटी टुकड़ियाँ बन जाती हैं। बुनियादी तौर पर मैं समझना, हरनाई का वो ज़्यादा बारीक हो जाता है, जब ज़्यादा बारीक होगा तो ईंट की क्वालिटी पे भी फ़र्क आएगा। मैं बुनियादी तौर पर समझना चाह रहा हूँ कि ईपीए ने इस चीज़ का नहीं ख्याल रखना होता कि कोयला कहाँ से आ रहा है, सिर्फ उन्होंने एंड रिजल्ट पे जाके देखना है कि कोयला जो है वो क्रश्ड फॉर्म में होना चाहिए और कोयला ही होना चाहिए, उसके अंदर कोई और चीज़ की मिलावट नहीं ये मकसद नहीं है कि मसलन ये किस कंपनी का है, हमने कंपनी से कंपनी में ये समझना चाह रहा हूँ कि रजिस्टर्ड तो नहीं आपके पास होना, इसकी तो कोई नहीं है। नहीं, इसकी कोई कोयला को कोई नहीं है, जहाँ से ये मर्जी लें, लेकिन हमें धुआं वाइट चाहिए। कोयले का कोई मसला नहीं है, अभी जहाँ से भी लेते हैं ये इनका अपना मसला है, जहाँ इनको सस्ता पड़ता है वहाँ से लेते हैं। अच्छा और ये बताइएगा कि जो इसकी जो आप नंबर्स का बता रहे थे सीले नंबर का, उसकी कितनी अहमियत है? वो जो MUL1 लिखा हुआ था, हर उसके चिमनी के ऊपर लिखा हुआ था, MUL2 लिखा हुआ था, उसकी क्या अहमियत है? दूसरा ये भी बताइएगा कि वो रजिस्ट्रेशन ईपीए के इदारे के पास होती है या वो किसी और इदारे के पास होती है? इसकी रजिस्ट्रेशन हमने की हुई है, हमने जितने भी बैठे हैं ना मुल्तान के सबको नंबर अलाट किए हुए हैं, तो हर भट्ठे पे वो नस्ब किया हुआ है एक छोटी सी मसलन भी शीट के ज़रिए। भट्ठे का नाम भी ऊपर लिखा हुआ है, भट्ठे का ID नंबर भी लगा हुआ है। अगर जिस भट्ठे पे ID नंबर नहीं होगा फिर हम वहाँ कार्रवाई भी कर देते हैं बाज़ का। ठीक है जी नाज़रीन, यहाँ पर जैसे हमने आपको आज के प्रोग्राम में हमने दिखा रहे हैं कि जो भट्टे हैं उस पर जाकर ईपीए के एहलकार हमारे साथ मौजूद हैं, हम चेकिंग कर रहे हैं। एहलकार जो है वो हमें बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ जो है वो ईपीए देखता है और किस तरह माहौल को जो है वो बेहतर बनाया जा रहा है। इस भट्टे की अगर हम बात करें तो इधर चीज़ें भी सही, लेबर जो है वो काम कर रही थी। दूसरा जिगजैग जो ब्लोअर था, चिमनी का ब्लोअर भी मौजूद था, कोयला भी सही तरह का इस्तेमाल कर रहा था, धुआँ भी बुनियादी तौर पर जो धुआँ होता है वो वाइट होना चाहिए, वो भी धुआं भी वाइट था। मज़ीद भी भट्टों पे जो है वो विज़िट करेंगे। इस वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम एक और भट्टे पर जो है वो मौजूद हैं, एहलकार हमारे साथ जो है वो ईपीए के एहलकार मौजूद हैं। यहाँ पर भी जो है वो चेकिंग की जाएगी, चेक किया जाएगा कि यहाँ पर जिगजैग टेक्नोलॉजी क्या मौजूद है, इसी के साथ साथ कोयला अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है और ये भी देखा जाएगा कि क्या जो भट्टे की ब्रांडिंग है वो की गई है। हमारे साथ फील्ड असिस्टेंट अदील और ज़फ़र साहब जो हैं वो ईपीए के इंस्पेक्टर मौजूद हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, अदील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि अब इस भट्टे पर जो है वो क्या क्या
चेकिंग की जाएगी और बज़ाहिर उन्हें क्या लग रहा है कि क्योंकि धुआं भी सफ़ेद में नज़र आ रहा है तो हो सकता है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद किया जा रहा हो। इनसे पूछते हैं कि बज़ाहिर क्या हालात हैं जी, बज़ाहिर सही ठीक नज़र आ रही हैं सारी चीज़ें? हाँ जी, बेसिकली जो एक भट्ठे को चेक करने के 5 SOPs हैं हमारे पास, वो हमें दूर से इतनी प्रैक्टिस होती है, डेली फील्ड में जाते हैं, पता चल जाता है कि ये भट्ठा प्रॉपर SOPs को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है कि भट्ठे का जो धुआं है चिमनी से वो वाइट नज़र आना चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे उसकी ID लिखी होनी चाहिए, उसकी चिमनी ID एक मखसूस ID होती है, वो लगी होनी चाहिए। वो EPA ही देता है? जी बिल्कुल, वो EPA की तरफ से रजिस्टर्ड होती है और उसी ID की बेस पे उसकी इको वॉच होती है, जिसके ज़रिए हम इसको ऑनलाइन रिपोर्ट करते हैं। अच्छा, ऑनलाइन ये ज़रा समझाइएगा कि एक बड़ी टेक्निकल आपने टर्म इस्तेमाल की, ये इको वॉच क्या है, ऑनलाइन किस तरह जो है वो इसकी चेकिंग की जाती है? जी, इको वॉच बेसिकली एक हमारी ऑनलाइन ऐप है जिसके ज़रिए सारा डाटा हमारा हेड ऑफिस के ज़रिए मॉनिटर किया जा रहा है। हम जिस भी भट्ठे पे जाते हैं, जिस भी इंडस्ट्री पे जाते हैं या किसी भी पोजीशन पे जाते हैं, हमने वहाँ पे जाके सर्विलेंस करनी है, तो इको वॉच के ज़रिए उसका प्रॉपर एविडेंस, उसका नाम, उसकी ID, ईच एंड एवरीथिंग उस पर अपलोड होती है, ठीक है। और तीसरा नंबर पे उसका हमने देखना होता है कि उसका ब्लोअर चल रहा है या नहीं। चिमनी के साथ ही ब्लोअर इंस्टॉल भी होना चाहिए और वो रनिंग पोजीशन में होना चाहिए। चौथे नंबर पे हम देखते हैं कि उसका जो भी फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड फ्यूल है, सब स्टैंडर्ड फ्यूल तो नहीं है, और अगर स्टैंडर्ड फ्यूल है तो वो क्या SOPs के मुताबिक ही इस्तेमाल करें, लाइक एज कोयल है वो क्रशेस होना चाहिए। और उसके बाद लास्ट वन है उसकी स्टैकिंग चेक करनी होती है, उसकी स्टैकिंग जिग जैग होनी चाहिए, यानी कि कन्वेंशनल स्टैकिंग नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर जिग जैग होनी चाहिए। जी नाज़रीन, ये सारे उन्होंने SOPs बता दिए हैं। हमारे पास ओनर भी साथ हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। सलाम, जनाब क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का फजल है। तुसा सुनाओ ठीक है? खैर अल्हम्दुलिल्लाह असां भी ठीक हैं। तुसां दसो कि कारोबार ठीक वेंदा पे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कारोबार बिल्कुल अच्छा है। ये अच्छा पॉलिसी है, पंजाब हुकूमत बहुत अच्छा पॉलिसी बनाया है। अच्छा, वो कुछ लोग कहते हैं कि इसकी जब कन्वर्ट करते हैं ना तो बड़ा नुकसान होता है, तो हम लोग फिर कन्वर्ट नहीं करते, तो फ़ायदा है नुकसान है, ज़रा समझाइएगा। फ़ायदा है बिल्कुल 100% फ़ायदा है। हाँ बिल्कुल फ़ायदा है। फिर लोग क्यों नहीं कन्वर्ट करते? ज़्यादातर मुल्तान में तो हो गए हैं, लेकिन हम देखते हैं अभी कुछ लोग हैं। मुल्तान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 100% ATM बिल्कुल ज़िग है। ये पूरा मार्केट में विजिट है, मिसाल तो सुजाबाद तक, मुल्तान, शिरशाह और फरला क्या नाम है ये कुम्बारा चौक, बिल्कुल 100% ATM बटे ज़िग। अच्छा ये बताएं कि वो कुछ लोग कहते हैं कि जैसे ये हलकार चेकिंग करने आते हैं ना, वो शुरू में तो जिग जैग का वो भराई दिखा देते हैं, पीछे भराई जो है वो पुरानी होती है, जिसकी वजह से वो जो है वो नहीं सर, जो वो हमारा बिल्कुल नुकसान है। यानी ऐसा 5 पावे ज़िग बना के ना 2 सादा बना के, वो हमारा बिल्कुल नुकसान है, बहुत नुकसान है। ऐसे नहीं मिसाल ये नहीं, ये टोटल ज़िग इधर 5 पावे सादा बना के हमारा बहुत नुकसान है। अच्छा, सादा कराने में कम अज़ कम पूरा 24 घंटे अड़ान है, 24 घंटे नहीं 24 घंटे उधर अड़ान है तकरीबन, हमारा बहुत नुकसान है। ज़िग हमारा फ़ायदा है, ज़िग हमारा फ़ायदा है। आज हमें ज़रा दिखाइएगा अपनी जो है वो प्रेमिसेस का विजिट भी कराएं हमारे साथ। जैसे दिल साहब ने बताया कि कुछ SOPs हैं उनको जो है वो फॉलो करना लाजमी होता है। एहलकार जो है हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं और जो वो चेकिंग कर रहे हैं। मज़ीद भी आपको चेकिंग दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ फील्ड असिस्टेंट साहब जो है वो मौजूद हैं। अदील साहब हमें बता रहे थे कि यहाँ पर टैग होना लाजमी है। जी अदील साहब बताइएगा कि ये जो चिमनी के ऊपर टैग नज़र आ रहा है वही उसी टैग की मैं पहले बात करता आ रहा था, MUL 241 मेरे ख्याल इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसी टैग की आप बात कर रहे थे? जी बिल्कुल, इसी टैग की बात कर रहे हैं। हमारे 2 SOPs हो गए। सबसे पहले हमने इसका धुआं देख लिया, वो बिल्कुल वाइट है, और उसके बाद हमने इसका चिमनी टैग देख लिया। चिमनी टैग पे इसकी ID नंबर, ईच एंड एवरीथिंग लिखी हुई है, मालिक का नाम और भट्ठे का नाम और उसकी जो मखसूस ID है वो लगी हुई है। इसके बाद हम तीसरा जो काम है वो इसकी देखेंगे कि इसकी मोटर चल रही है, इसका ब्लोअर फंक्शनल है या नहीं फंक्शनल। सामने जो एक ब्लोअर की, क्योंकि हम आगे जाना जो है वो ख़तरनाक हो सकता है, नीचे होल्स हैं और बिल्कुल इसके नीचे अगर मैं आपको बताऊं तो आग होगी जिसके अंदर कोई ना कोई हादसा पेश आ सकता है। तो अगर आप देखें कि सामने ये जो आपको मूविंग चीज़ एक नज़र आ रही है वो ब्लोअर है, वो जो है वो यहाँ से धुएं को ऊपर लेके जा रहा है, जिससे चिमनी से जो है वो धुआं वाइट ऊपर जा रहा है। ऐसा ही है जी अदील साहब, मैं सही बता रहा हूँ? जी बिल्कुल ऐसे। बेसिकली काम ही इसका यही है कि ये जितना भी धुआं है, जलाई हो रही है, उसको साफ करने के बाद चिमनी के जरिए आउट कर रहा है। अच्छा, 2 SOPs हमारे हो गए, हमने धुआं चेक कर लिया, 3 हमारे SOPs हो गए और एक हमारे उसकी टैग भी मौजूद है, धुआं ब्लोअर भी चल रहा है। अब हमने चौथा SOP जो है वो चेक करना है, हमने कोयला जो है वो चेक करना है कि क्या कोयला जो है वो सब स्टैंडर्ड तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा या उसके अंदर कोई चीज़ें जो है वो मिक्स तो नहीं की जा रही। हमारे साथ खान साहब भी मौजूद हैं। जी खान साहब, कोयले के बारे में ज़रा बताइएगा कि कोयला किस तरह का इस्तेमाल होना चाहिए, आप लोग किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी सोर्सिंग क्या होती है, ये इदारे वाले ज़्यादा आपको तंग तो नहीं करते? कोयला अच्छा है, हैदराबाद वाला कोयला अच्छा है। अच्छा, यानी दुखे वाला, हरनाई वाला अच्छा नहीं है। ठीक है। ये बिल्कुल बारीक बना के मिसाल तो अच्छा कोयला है। अच्छा, वो इसके अंदर कुछ मिक्सिंग भी तो की जाती है ना जनाब, कुछ लकड़ी भर दी गई या वो टायर शायर भर दिए गए? नहीं न टायर है न लकड़ी है आजकल। आजकल थोड़ा थोड़ा बोरा हो से मिसाल बोरा के बाद टोटल कोयला है जेनुअन।
अच्छा अगर मिसाल के तौर पर आप तो नहीं कर रहे, लेकिन जो लोग भराई करते हैं उससे क्या ईंट पे भी फ़र्क पड़ता है? ये जो ईंधन इस्तेमाल किया जाता है ईंट के ऊपर, क्या वो उसकी क्वालिटी कम होती है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं। कोई फर्क बेशक आप आजमाए वो आमेज़श की जाए किसी चीज़ की तो कोई ईंट की क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन धुआं काला आना शुरू हो जाएगा। जय जय जय, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अच्छा अदील साहब ये बताइएगा कि जैसे खान साहब ने हमें बताया कि जैसे ही आप उसके अंदर कोयले के अंदर कोई चीज़ इस्तेमाल करना शुरू करेंगे कि धुआं काला हो जाएगा, वो जो हमारा पहला SOP है वो फिर हमें नज़र आ जाएगा दूर से ही कि धुआं जो है वो काला हो रहा है, ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें कोई भी सब स्टैंडर्ड फ्यूल इस्तेमाल करेंगे लाइक एज पोल्ट्री वेस्ट है, कुछ टायर्स हैं, या कुछ लोग हीट इस्तेमाल करते हैं, वो यूँ ही इस्तेमाल करेंगे तो उससे उसका साइड इफेक्ट जो ये होगा कि दूर से ही नज़र आ गया क्या इस भट्ठे की चिमनी से धुआं जो है वो ब्लैक निकला है या उसका कलर डार्क हो जाएगा। अब हम चलते हैं ज़रा कोयले की तरफ और वहाँ पर देखते हैं कि वो प्रॉपर क्रश्ड है, उसके अंदर किसी चीज़ के जो है वो जो मिक्स तो नहीं किया जा रहा, ताकि हमें नाज़रीन आपको भी हम दिखा सकें। यहाँ पर हमारे साथ रहिएगा, हम आपको जो है वो कोयले का दिखाते हैं कि कोयला किस तरह का जो है वो इस्तेमाल होना चाहिए। जी तो नाज़रीन हम बात कर रहे थे कि हमने पहले SOPs को चेक किया, अब जो है वो हमारे चौथे SOP की बारी है, हमने ये चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो कोयला क्या सही इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप ये देख सकें तो कोयला बिल्कुल जो है वो क्रश फॉर्म है, लेकिन बज़ाहिर ये कोयला जो है वो थोड़ा मोटा नज़र आ रहा है। पहले हमने जो कोयला चेक किया वो बिल्कुल बारीक फॉर्म में था। ये जानते हैं कि क्या ये भी क्रश्ड में जो है वो शुमार होगा या ये क्रश में शुमार नहीं होगा? जी आदिल साहब ये बताइएगा, इस कोयले में और जो पहले था वो बिल्कुल जो है वो बारीक कोयला था, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। जी देखें ये कोयला क्रश्ड फॉर्म में आता है, क्योंकि अब इसमें वो इतने बड़े बड़े हैवी वाले स्टोन भी नहीं पड़े और बिल्कुल पाउडर फॉर्म भी नहीं है। मीट मॉडरेट फॉर्म का कोयला चलता है, क्योंकि अगर बिल्कुल पाउडर फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो वो बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा। जब ये जलाई करेंगे तो वो बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा, जिससे इनकी ईंट को वो मसला बनेगा, वो नहीं सही तरीके से नहीं पकेगी। तो ये कोयला बिल्कुल ठीक है, स्टैंडर्ड के मुताबिक है, इतनी फार्मेशन इनकी चलती है। अच्छा मुझे ज़रा ये बताइएगा कि ये वैसे बज़ाहिर आपका डिपार्टमेंट का काम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मौजूद हैं जो वर्कर्स हैं उन्होंने ना कोई ग्लव्स पहने हुए हैं, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, कोई हीट का जो है वो ख्याल नहीं रखा जा रहा। यहाँ पर शूज़ तो मौजूद हैं जो उनके होने चाहिए, लेकिन हीट रेजिस्टेंस शूज़ भी मौजूद नहीं है, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी तो नहीं है? किस डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है जी? ये बेसिकली ऑनर की ज़िम्मेदारी है या फिर लेबर डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है, तो इस चीज़ को हम नहीं चेक करते। EPA जस्ट सस्टेनेबल इन्वायरमेंट की बात करता है। जी नाज़रीन खान साहब हम ये बताइएगा, बज़ाहिर तो हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है, आप लोग ज़िगज़ैग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोयला भी क्रश फॉर्म में मौजूद है, ये इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि वो शूज़ भी वो हीट रेजिस्टेंट वाले नहीं है, दूसरा ग्लव्स वगैरह और हीट का सारा काम हो रहा है, वर्कर्स को क्या आदत नहीं होती या आप लोगों ने प्रोवाइड नहीं किया? उसका कोई परेशानी नहीं है, न दस्ताने की ज़रूरत है न हेलमेट की ज़रूरत है। जी जी उसकी कोई ज़रूरत वो कहते नहीं आपको, लेबर डिपार्टमेंट वाले नहीं कहते कि ये सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए? नहीं, फिलहाल साथ और ज़रूरत नहीं है। ये एहतियात भी तो होनी चाहिए। ये बिल्कुल चिट्टा बंदा खड़ा है, ये जुलाई वाला खड़ा है। जी जी तो वो एहतियात होनी नहीं चाहिए या नहीं होनी? इसका कोई परेशानी नहीं है, इसका कोई मसला नहीं है, बेशक जैसा मर्जी हो, तो हादसा भी तो हो सकता है, कोई आग में हाथ जल जाए या जो है वो बिल्कुल सही है। इस वक्त नाज़रीन हम इसके ऊपर खड़े हैं, जो है वो शूज़, जिस वक्त अगर नाज़रीन मैं आपको पहले बताऊं कि हमने एक और पहले प्रोग्राम किया था, हमने चेकिंग की थी, तो मेरा शूज़ जो है वो लेदर के जो शूज़ हैं वो बिल्कुल पिघल गए थे। इस वक्त भी इतनी हीट है इसके नीचे कि मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा हीट अपने पाँव में महसूस हो रही है। मैं भी अपनी जगह जो है वो चेंज करता हूँ। अगर आप इनके ये जो एहलकारें हैं उनके बूट्स देखें, वो भी सेफ्टी शूज़ हैं, इन्होंने बिल्कुल बहुत मोटे शूज़ सोल वाले पहने मैं दोनों एहलकारों के देखें, लेकिन मेरे और अगर आप खान साहब जो हमारे ओनर हैं उनके शूज़ देखें जो बिल्कुल आम हमारे सादा जो है वो कैजुअल शूज़ होते हैं, हमने वो पहने हुए हैं और उसकी वजह से हमें हीट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ रही है। बहरहाल यहाँ पर ये जो एहलकार हैं उन्होंने जो है वो ये इस तरह की एक लकड़ी की जो है वो शूज़ पहने होते हैं ताकि उनको हीट जो है वो महसूस नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर अभी वर्कर्स ने जो है वो नहीं पहने हुए। आप भराई करते हैं यहाँ पर, इधर आ जाएँ आप ज़रा बताइएगा। अच्छा जनाब ये बताइएगा, ये आप बिल्कुल हीट पे खड़े हैं, जब आप भराई करते हैं तो आपको हीट नहीं महसूस हो रही? आप लोगों ने वो दूसरे आम जूते, ये जूती पहनते हैं ऐसा, ये पहनते हैं, ये काम करते हैं ना, ये जूते पहनते हैं ऐसा, ये काठी वाला नहीं। अभी इस वक्त भी तो आप मौजूद हैं ना, आप मिस्त्री हैं ना, यहाँ पर काम करते हैं, इस वक्त आप मौजूद हैं, तो अभी तो आपने वो दूसरी वाली जूती पहनी हुई थी और अब आपने ये वाली पहन ली थी। नमाज के लिए गया था ना, वो नमाज वो जूती पा के गया। हमारे जितने भी वर्कर्स यहाँ पर खड़े थे सब ने वो दूसरी वाली जूती पहनी हुई थी, हमारे जो आम कैजुअल शूज़ होते हैं। ज़रूरत है मिस्त्री साहब को पड़ती है। अच्छा सिर्फ मिस्त्री जो यहाँ पर खड़ा होता है उसकी होता है। अच्छा वो दस्ताने भी तो इस्तेमाल करने चाहिए ना, वो हीट वाले दस्ताने होते हैं, आप लोग कोयला अंदर फेंक रहे हैं, कोई हादसा हो जाए तो फिर? नहीं दस्ताने इस्तेमाल कोई ज़रूरत क्या उन्होंने, क्यों वो हीट क्या नहीं लगती? हाथे हीट साग नहीं लगी, बिल्कुल नहीं। पैरों ते हीट लगती है, हाथे नहीं हाथ लगती ते सिर दे होते। हाथ
आते हैं, ठीक है, ये तो हीट वाले नहीं है, देखो। हीट का काम तो है ना। अच्छा दूसरा ये बताइएगा वो हेलमेट के बारे में, वो भी नहीं होना चाहिए। पहले कुछ जो पुराने जिगजैग से पहले की टेक्नोलॉजी होती थी, अंदर जाना पड़ता था कोयला डालने के लिए, तो अब नहीं जाना पड़ता? जो अब नहीं जाना पड़ता, बिल्कुल नहीं, सिर्फ कोला डालना पड़ता है बस। तो कोई हादसा नहीं होते, कोई खतरा नहीं, कोई कुछ है नहीं, बिल्कुल। मतलब कोई शा पावन की लोड़ क्या नहीं, सिर्फ ये पा गिनो तो काफ़ी है, लक्कड़ वाली जुत्ती जड़ी है। जय पाक। अच्छा लक्कड़ वाली जुत्ती अगर पा गिनो तो वो काफ़ी है, उनके अलावा दूजी जुत्ती बेशक तुसा नहीं पावनी। ते अगर सेफ्टी बूट होवे नो ज़्यादा बेहतर क्या नहीं, जेडे मोटे सोल वाले होने जिवें एलकारा ने पाते हैं। ये वो बूट गर्म होने वाला सा गर्म थी वेने इने नाल वजह तो पैर को भा लग दी, हीट लग दी, इने वजह से ये तो साउंड जेड़ा पॉइंट टूट दे हवा लग दी रहा ये क्या शय है, ये क्या शय है? कांटा है। अच्छा ये कांटा किस लिए इस्तेमाल होता है? ये तवा उठाते हैं। अच्छा ये नाज़रीन अगर आप इसमें देख सकें बिल्कुल तो वो वहाँ पर जो पड़े हैं यहाँ पर एक कवर्स जो मौजूद हैं, वो कवर्स को उठाया जाता है इस कांटे के ज़रिए और फिर उसके अंदर जो है वो यहाँ से कोयला जो है वो डाला जाता है। उन्होंने वो लकड़ी के शूज़ जो है वो पहने हुए हैं ताकि हीट उनके पाँवों को ना लगे और जो है वो इधर काम किया जाए। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सेफ्टी शूज़ होने चाहिए, लेकिन वो भाई बता रहे थे कि सेफ्टी शूज़ अगर हम पहनेंगे तो हमें हीट जो है वो लग सकती है। अगर आप देखें वहाँ पर जो है वो कोयला इसके अंदर डाला जा रहा है, भराई की जा रही है और जो है वो काम किया जा रहा है। कोयला भी मौजूद है, SOPs का भी यहाँ पर ख्याल किया जा रहा है और हमारे साथ एहलकार भी मौजूद हैं। आखिरी जॉब हमारा जो है वो चेकिंग का मरहला है, जहाँ पर हमने ये चेक करना है कि क्या भराई ठीक की जा रही है या नहीं की जा रही, तो वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन इस वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रही। वेलकम बैक नाजरीन, हम इस वक्त अपने लास्ट जो हमने SOP हमें अदील साहब ने बताए थे उस वक्त उसकी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर भराई की जा रही है। अगर आप बिल्कुल मेरे अकब में देखें तो यहाँ पर अब वो यहाँ इस अमल को कहते हैं भराई का अमल। आपको गैप्स नज़र आ रहे होंगे, ये चैम्बर्स में गैप रखे जाते हैं जिसकी वजह से धुआं जो है वो वाइट होता है। जब धुआं ट्रैवल करता है उन जिगजैग्स में से तो धुआं जो है वो वाइट होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही अदील साहब मैं चाहूँगा आप ज़रा नाज़रीन को ज़रा टेक्निकलिटीज़ में भी ज़रा समझा दें जो टेक्निकल टर्म्स हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही आप देखें, पहले होती थी कन्वेंशनल स्टैकिंग। कन्वेंशनल स्टैकिंग में बेसिकली ये होता है कि जो धुआं का ट्रैक है वो सिंपल ट्रैक होता है, सीधा सीधा ट्रैक, सीधा वो चिमनी में जाता है, जिसमें वो जलाई के ज़रिए जिसमें राख वगैरह होती है या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी फ़िल्टर नहीं होता, वो सिंपल धुआं चिमनी के ज़रिए बाहर जाता था। अब जिगजैग तरीक़ाकार ये है कि इसमें जितना भी धुआं है, जितनी भी जलाई हो रही है, जितना भी धुआं निकल रहा है वो एक जिगजैग ट्रैवल करता है, जिगजैग रास्ते पर ट्रैवल करता है, जिसके ज़रिए वो जिगजैग मीन के दैट वो धुएँ को क्या कर देता है, फ़िल्टर कर देता है। हाँ अब का ज़रा मैं चाहूँगा पूरा रास्ता समझाएँ कि ये आपको नज़र आ रही है सामने, ये चैम्बर लगा हुआ है और इस चैम्बर के पीछे सेंटर में जो आपको दो लाइनें गैप नज़र आ रहा है लाइनों के बीच में, बेसिकली यही लाइनें पीछे भी हैं जो धुएं को फ़िल्टर कर रही हैं। अब इन लाइनों को पीछे वाली लाइनें पीछे नहीं होंगी, पीछे वाला चैम्बर है वो इस लाइन में नहीं होंगी, यानी कि उनकी डायरेक्शन चेंज होगी इससे। और हर चैम्बर हर लाइन की जो बेसिकली जो गैप दिया हुआ है वो एक दूसरे के सामने नहीं है, उसको जिगजैग ट्रैवल दिया गया है, मतलब उसका रास्ता सेम नहीं है। अब उन फिल्टर में से जब गुजरता है तो धुएँ के अंदर जितनी भी राख होती है या इस तरह के पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो उन ईंटों के ज़रिए फ़िल्टर होते रहते हैं और जो बिल्कुल सिंपल धुआं होता है वो चिमनी ब्लोर उसको सक करता है, वो चिमनी के ज़रिए आउट होता है। ठीक है। अच्छा इसके ऊपर कोई ट्रैवल का डिस्टेंस भी मैटर करता है कि धुआं कितने ट्रैवल से जो डिस्टेंस से ट्रैवल करेगा? और दूसरा ये बताइए कि ये जो आपने गैप का बताया ये कितने फासले से ईंटें रखनी पड़ती हैं ताकि ये गैप क्रिएट हो? और कुछ लोग ये भी करते हैं कि सामने का, जैसे मैंने ओनर से सवाल करा था खान साहब से कि कुछ लोग जो है वो सामने तो दिखा दिया कि जिगजैग की टेक्नोलॉजी है, पीछे आप लोग किस तरह चेकिंग करते हैं कि पीछे भी ये जिगजैग मौजूद है या नहीं है? सामने से जो है हमें गैप नज़र आ रहा है। अभी देखें पीछे से, अभी आप ऊपर से जब तो आपने देखा होगा जहाँ पे ईंटें इन्होंने रखी हुई हैं उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाली हुई है, वो थोड़ी सी ज़रा बम्प है प्लेन साइड से, वहाँ से हम चेक करते हैं कि हमें नज़र आ जाता है, उस पूरे से देखते हैं तो वो पूरे एक जो जिगजैग ट्रैक होता है उसमें एक पूरी लाइन जिनके ज़मीन की तह से लेकर जितनी भी उसकी हाइट है वहाँ तक एक पूरी लाइन नज़र आती है, जबकि कन्वेंशनल तरीक़ेकार में ये हाइट वो एक लाइन हमें नज़र नहीं आती थी। ठीक है। और बेसिकली जो ये चैम्बर लगा हुआ है लास्ट पे, इसको चैम्बर बोलते हैं, ये इसके पीछे 4 लाइनें ऐसी हैं जहाँ पे जो इधर सेंटर में 2 दी गई हैं या 3 है, तो पीछे वो 4-5 होंगी, लेकिन सेंटर में सिर्फ एक लाइन का गैप होता है, एक ईंट का गैप होता है और 4 लाइनों के बाद वो उसको कवर कर देते हैं। अब ये आगे जो ट्रैवल शुरू होगा, आगे इसकी जो भराई शुरू होगी, वो उनका गैप पीछे वाली लाइनों की निस्बत मुख्तलिफ होगा, यानी कि उनको सीधा ट्रैक नहीं मिलेगा, उनको जिगजैग ट्रैक मिलेगा, कभी इसके आगे कभी उसके आगे, ऐसे उनके आगे रुकावटें धुएँ के आगे बनती रहेंगी। और जो रुकावटों को कवर करता है वो जस्ट ब्लोअर की वजह से धुआं कवर करता है, क्योंकि उसको मसलसल वो सक कर रहा होता है और वो चिमनी के ज़रिए। अच्छा ये जो होल्स हमें नज़र आ रहे हैं इनका क्या मकसद है? ये किस लिए कर रहे हैं? एक ही होल उधर भी मौजूद है, ये भी होल मौजूद
मौजूद है और ये पूरे लाइन से 6-7 हमें होल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। जी, बेसिकली होल आपको इस दीवार के साथ कोई भी नज़र नहीं आएगा, आपको होल सिर्फ उसी दीवार के साथ नज़र आएंगे जिस दीवार के साथ चिमनी है। और इन्हीं होल के ज़रिए ये मेन सप्लाई है धुएँ की, जिसके ज़रिए धुआं सक किया जाता है ब्लोअर के ज़रिए, ठीक है। अब ये धुआं ब्लोअर सक करता है, इन्हीं मेन सप्लाई के ज़रिए धुआं सारे का सारा चिमनी में जाता है। अब ये वाली जब शेड पकेगी, इससे पीछे वाले लाइन में जो भी धुआं होगा मेन सप्लाई होगी उसके ज़रिए आएगा। अब जब इसके आगे कवर हो जाएगी, जितना भी धुआं होगा इस लाइन के ज़रिए सक होगा, उससे आगे वाली लाइन के ज़रिए। इस तरह ये धुआं एक ट्रैवल जितने भी ज़िगज़ैग से ट्रैवल करने के बाद सप्लाई लाइन के ज़रिए फिर चिमनी में जाता है। जी नाज़रीन, हमारे साथ ओनर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि इस तरह ये जो टेक्नोलॉजी है उससे ईंट की क्वालिटी पे कितना जो है वो फ़र्क पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि इनकी जो प्रोडक्शन पहले अगर फ़र्ज़ करें 6-7 लाख जो है वो ईंट के निकाल रहे थे, उससे क्या उसकी प्रोडक्शन जो है वो 4 लाख पे आ गई है, ये प्रोडक्शन बढ़ गई है। जी जनाब, ये बताइएगा कि ईंट की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गई है और क्वालिटी का भी बताइएगा कि क्या क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हुई है ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी की वजह से? जी जी बिल्कुल अच्छा हो गया। अच्छा जी जी अच्छा हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि क्वालिटी तो अच्छी हो गई है, दूसरा ये बताइएगा कि मज़दूरों के लिए क्या चीज़ बेहतर है? पहले जो पुरानी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल। मजदूर टाइम आधा मजदूर से बच गया। अच्छा, जी जी आधा मजदूर से बच गया। आपको पूरी मजदूरी देनी पड़ रही है? जी जी मिसाल तौर टाइम कुड़े कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टापा उतर को बस अल्लाह खैर। हाँ वो कोई ज़रूरत नहीं है। पुरानी ज़रा टेक्नोलॉजी में समझाइएगा, पहले भी आप कारोबार भट्टों का कर रहे थे पुरानी टेक्नोलॉजी का, उस पे ज़रा मुझे कन्वर्जन का ज़रा बताइएगा कि आपको जो है वो जब कन्वर्ट करना पड़ा तो कितना जो है वो आपको उसके ऊपर पैसे आपके लगे? सर जी खर्चा लगे तकरीबन 40 लाख 50 लाख रुपए खर्चा लगे। 40-50 लाख रुपए खर्चा लगा उस टाइम पे, तो ये बड़ा खर्चा लग रहा होगा, लेकिन उसका एंड रिजल्ट आपको फ़ायदा ही हुआ होगा। जी जी आजकल फ़ायदा है, आजकल 40-50 लाख रुपए लगे, आजकल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा है। ठीक है। आजकल फ़ायदा है, बिल्कुल ज़िग में फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा। अच्छा, हमने पहले जब वो चेकिंग करे थे तो उन्होंने 2 ईंटों को हमें जो है वो मार के दिखाया, उन्होंने कहा कि आप ये देखें कि अगर पुरानी जो हम ईंट होती थी उसको जब हम मारते थे वो टूट जाती थी, ये ईंट टूटेगी भी नहीं और इसकी आवाज़ में भी फ़र्क होगा। सर जी ये तो वो टाइम कचरा है मिसाल तौर या रबड़ है या मिसाल तौर बोरा है, आजकल जिन्होंने खोला है सिर्फ कोयले का अच्छा माल है, सख्त माल है, उसका फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है, मकान वाला का फ़ायदा है, हमारा फ़ायदा है। जी जी पूरा पाकिस्तान का फ़ायदा है, मकान है मिसाल तौर 5 मंजिल है, 10 मंजिल है, 20 मंजिल है, बहुत फ़ायदा है आजकल। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप हमें ज़रा तफसील से पुरानी वाली जो टेक्नोलॉजी है उसके बताइएगा कि वो जो है वो किस तरह किया जाता था, ताकि हमें ये भी पता चले कि ये मज़दूर के लिए कितना जो है वो फ़ायदेमंद हो गया। नाज़रीन, हम आपको जो है वो डिटेल में दिखाते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ओनर मौजूद हैं, वो हमें समझा रहे थे कि पुरानी टेक्नोलॉजी में और इस टेक्नोलॉजी में फ़र्क क्या है। ये कुछ होल्स हमें नज़र आ रहे हैं, इनसे ज़रा पूछते हैं कि ये होल्स क्या हैं। लोगों के जहन में ये होता है कि पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी उसमें एक मज़दूर को जो है वो अंदर जाना पड़ता था भराई करने के लिए, जिसकी वजह से जो है वो हादसा हो जाता था, क्योंकि ये बिल्कुल आग है, तंदूर है, इसके अंदर जो है वो फिर लोग जो गिरते भी थे, नुकसान भी होता था, जानी नुकसान भी हो जाता था। जनाब बताइएगा कि पुरानी टेक्नोलॉजी में क्या होता था? पुराना टेक्नोलॉजी में ये है मिसाल तौर ये खुड्डा है, खुड्डा पहले बंद करता है मिसाल तौर 6-6 घंटे बाद, और आजकल कोई ज़रूरत नहीं है, आजकल सिर्फ टापा रखो बस खुड्डा चल गया, बहुत फ़ायदा है इसमें। और पुराना टेक्नोलॉजी है वो हमारा पसंद नहीं है, पर सिर्फ मजबूरी था वो। अच्छा, मजबूरी में करना पड़ता था, उसकी वजह से कोई जानी नुकसान भी होता था? नहीं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। आपका नहीं हुआ, दीगर किसी का सुना हो कि जान नुकसान? मैं नहीं सुना है, शुक्र जी बिल्कुल नहीं सुना है। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ से अब जो है वो धुआं, जैसे वो बता रहे थे कि एहलकार कि यहाँ से धुआं जो है वो ट्रैवल करके जा रहा है ऊपर, और ये नहीं उधर खुड्डा है, खुड्डा ये मैंने खुला है, वो बंदा नहीं खड़ा है पहला, ये टोटल खुला है, दरमियान खुला है, बंदा वहीं सकते हैं अंदर। हाँ बिल्कुल ठंडा है, यानी गरम कोयला, ये साइड ठंडा है, परला साइड मिसाल तौर ठंडा है। हाँ गली है मिसाल तौर। जी नाज़रीन, ये जो है वो यहाँ से धुआं जो है वो ट्रैवल करके जाता है इधर से, और फिर चिमनी जो ब्लोअर है वो धुएं को सक करता है, और वो यहाँ से जो है वो धुआं ऊपर उठता है, जिसकी वजह से बज़ाहिर जैसे हमें अदील साहब ने समझाया था कि वो धुआं जो है वो वाइट होना चाहिए। पूरे SOPs आज हमें दिखाए कि किस तरह EPA के एहलकार जो हैं वो चेकिंग करते हैं यहाँ पर, और चेक किया जाता है कि क्या उन SOPs का अमल किया जा रहा है। उन्होंने सबसे पहले हमें बताया कि हमें बज़ाहिर आके ये देखेंगे कि क्या उसके ऊपर टैग लगा हुआ है चिमनी के ऊपर, दूसरा वो आके ये देखेंगे कि क्या धुआं जो है वो वाइट आ रहा है, तीसरा कोयले को देखा जाएगा कि क्या कोयला जो है वो क्रश्ड फॉर्म में है और कोयला ही इस्तेमाल हो रहा है, उसके अंदर किसी चीज़ के जो है वो मिलावट तो नहीं की जा रही। चौथा यहाँ पर ये देखा जाएगा कि ये जो भराई हो रही है वो सही तरीके से हो रही है, वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे मौजूद है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद जो है वो धुआं जो है वो वाइट होना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाया कि किस तरह EPA जो है वो कार्रवाइयाँ करती है। बज़ाहिर जितने भी हमने आज भट्टे जो है वो कवर किए वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी को जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से माहौल भी बेहतर हो रहा है और मज़दूरों के लिए भी ये बेहतर है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान थे हम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।